भरने लगे। जब बीच में हुकारी भरने लगे, कौन? सुख हुकारी भरने लगे करके। अब इधर सप्तम दिवस तक अमर कथा सुनाए। अब इधर जब अपनी गाड़ी को विराम दिए भोले बाबा और जयकारा लगाए, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले कालों के काल महाकाल बाबा की जय। जब जयकारा लगाए, माँ पार्वती जी की नींद खुल गई, निद्रा खुल गई। तो भोले बाबा से दोनों हाथ जोड़ के पूछने लगे हैं। किस प्रकार पूछते? स्वामी, क्या अमर कथा पूरी हो गई? तो भोले बाबा कहते हैं, हाँ देवी, अमर कथा तो पूरी हो गई। बोले अच्छा। तो भोले बाबा समझ गए कि इसके मतलब पार्वती जी पूरी अमर कथा नहीं सुनी, इसलिए मेरे से पूछ रही है। यदि पूरी अमर कथा सुनी होती तो नहीं पूछती कि अमर कथा पूरी हो गई क्या। अब भोले बाबा पूछने लगे माँ पार्वती जी से, देवी, क्या आप अमर कथा पूरी नहीं सुनी क्या? तो इधर माँ पार्वती जी क्या बोलती, दोनों हाथ जोड़कर, स्वामी, जब आप अमर कथा सुना रहे थे तो मैं पंचम दिवस तक तो अमर कथा सुनी बड़े ध्यान पूर्वक से। फिर मुझे नींद आ गई, बहुत गहरी नींद, तो मैं सो गई। बोले अच्छा। तो भोले बाबा सोच विचार करने लगे। जब पार्वती जी जब सो गई बीच में, तो आखिर में हुकारी कौन भर रहा था? तो अब ये पता लगाने के लिए भोले बाबा अपने आसन से उठ करके खड़े हुए, हाथ में त्रिशूल लिए, हाथ में त्रिशूल लिए। अब दाहिने की तरफ देखे, बाएं देखे, पीछे देखे, तो पीछे सुख बैठे हुए हैं, दोनों पैर आगे की ओर फैला करके। भोले बाबा मन ही मन समझ गए कि बस इस सुख ने पूरी अमर कथा सुन लिया, अब तो ये सुख हमेशा के लिए अमर हो गया। क्या हो गया? अमर हो गया। अब ये मरने वाला नहीं है। एक मन से भोले बाबा प्रसन्न हुए और दूसरे मन से उन्हें क्रोध आया। क्यों? एक तो पीछे बैठ करके और दोनों पैर आगे की ओर फैलाकर इसने अमर कथा सुना, और दूसरे मन से प्रसन्न हुए इसलिए कि चलो कम से कम किसी ने तो सुना अमर कथा, चलो सुख अमर हो गया हमेशा के लिए। अब इधर उस सुख को मारने के लिए भोले बाबा उसकी तरफ आगे बढ़े। सुख ने देखा भोले बाबा को और इधर सुख इधर दौड़ने लगे। भोले बाबा भी पीछे पीछे दौड़ने लगे सुख के, और इधर भोले बाबा के पीछे पीछे माँ पार्वती जी जाने लगे। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूप अलग अलग लिए हैं। जब जब इस पृथ्वी में आए अलग अलग रूप लेकर के लीला करने के लिए। आप सभी लोगों को तो मालूम है, सभी भक्तों को, कि 500 वर्षों बाद 5000 वर्ष हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हुए अपने स्थान पे। आइए हम सभी लोग एक सुंदर सा भजन गाते हैं। मेरी झोपड़ी पे बड़ा ही सुंदर भजन है।